आज की वीडियो में हम नेहास अलार्म क्लॉक चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नेरेटर यानी कि कवि ने क्या बोला है वो बताया है, और उसके बाद जो है नेहा का बात यहाँ पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो, स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। तो सुबह अलार्म बजता है, रिंग 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 यानी कि अलार्म बजा है, और नेहा नाम की एक छोटी सी बच्ची है, एक लड़की है, वो नींद से उठ जाती है। और नींद से उठने के बाद जैसे हम जो ब्लैंकेट होता है उसमें ही चिपके रहते हैं ना, तो उसी तरीके से नेहा भी चिपकी हुई है। यहाँ पे पिक्चर पे भी देख सकते हैं, स्नगल्स अंडर वार्म ब्लैंकेट। तो स्नगल का मतलब वही होता है चिपके रहना ब्लैंकेट के साथ, अपने तकिए के साथ। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हरसेल्फ। तो नेहा भी जानती है कि उसे उठना तो पड़ेगा ही, कितना ही उसे आलस आए, ठंड लगे। यहाँ पे मटर्स का मतलब है कि अपने आप से बात करना। तो हम कभी कभी बोलते हैं ना अपने आप से कि यार अभी तो ठंड लग रहा है लेकिन फिर भी उठना पड़ेगा। तो नेहा भी ऐसे अपने आप से बात कर रही थी। नेक्स्ट देखिए नेहा ने क्या कहा। दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। तो ये जो अलार्म क्लॉक है ये हमेशा 6 बजे सुबह बजता है और मुझे बिस्तर से उठा देता है। इट्स सो अनफेयर, ये बिल्कुल सही नहीं है। Oh, how would I love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. तो नेहा बोलती है कि कितना अच्छा होता अगर मैं थोड़ी देर और सुबह को सो पाती। तो यहाँ पे नेहा विश कर रही है कि काश ये जो अलार्म क्लॉक है कभी भूल ही जाए बजना और मुझे सुबह उठाना। नरेटर यहाँ पे क्या बोलते हैं देखिए। समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। तो कुछ गिरने का आवाज आया या फिर कुछ एक साउंड हुआ और नेहा मुस्कुराई। उसे मन ही मन लगा कि शायद ये जो घड़ी है वो गिर गया है और टूट गया है। नेहा, ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे नेहा सोच रही है कि जो उसकी घड़ी है वो गिर के टूट गई और कल से ये अलार्म क्लॉक नहीं बजेगा और उसे उठना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नरेटर क्या कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। द स्मॉल क्रीपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। तो अगले दिन सुबह अलार्म तो नहीं बजा, लेकिन कुछ पंछियाँ जो हर दिन नेहा के रूम में आती थी खिड़कियों से, वो भी आए और वो थोड़ा सा आवाज़ करना शुरू कर दिए। बर्ड्स वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो पंछी जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेटा उठ जाओ नेहा को। नरेटर, नेहा गेट्स अप एंड स्टार्ट। तो नेहा फिर उठ जाती है उन पंछियों की आवाज़ से। नेहा, ओ नो इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। तो नेहा बोल रही है कि नहीं ये तो अलार्म क्लॉक नहीं है, ये तो ये पंछियाँ हैं जो मुझे उठा रही हैं चिल्ला के। क्या ये मुझे थोड़ी देर अकेले नहीं छोड़ सकती। तो जो अलार्म क्लॉक था वो तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, लेकिन पंछियाँ डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए नेहा थोड़ी सी चिढ़ गई। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू। The next morning there is not only no alarm but there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. तो नेहा का जो ये विश था कि उसे ना तो अलार्म क्लॉक डिस्टर्ब करे सुबह को और ना ही कोई दूसरा पंछी डिस्टर्ब करे, ये भी उसका विश पूरा हो गया। अगले दिन इन दोनों में से कोई भी नहीं था, लेकिन एक और चीज़ था जिसने उसे डिस्टर्ब किया। तो जो सूरज का रोशनी था, सनलाइट था, वो उसके कमरे में आया और सूरज की रोशनी से उसकी आँख खुल गई। तो मानो ऐसा लग रहा था कि जो सूरज की रोशनी है वो नहीं चाहती कि जो स्कूल बस है नेहा वो मिस करे, वो जल्दी से उठ के स्कूल के लिए जाए। ओ माई आइज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। तो नेहा फ्रस्ट्रेट होकर इस बार बोलती है, फिर से मेरा नींद खराब हो गया, इस बार सूरज की रोशनी की वजह से। क्या ये भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। तो नरेटर बोलते हैं, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। तो अगले दिन सुबह ना तो सूरज दिखा क्योंकि बादल थे उस दिन, ना ही अलार्म क्लॉक और ना ही कोई दूसरी चीज़ जैसे कि पंछियाँ। तो उस दिन नेहा की मम्मी ने, नेहा की माँ ने उसका नींद तोड़ा। वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। यानी कि उसकी मम्मी बोल रही है कि उठ जाओ वरना स्कूल बस मिस कर दोगी नेहा। नेहा, ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। तो नेहा बोलती है कि ये माँ भी क्यों मुझे आज परेशान कर रही हैं, ये चुप क्यों नहीं रह सकती, मुझे नींद से क्यों उठा रही है। नरेटर, देयर इज नो एस्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट डे। तो नेहा तैयार हो जाती है, होकर चली जाती है स्कूल। अब क्या आप सोच सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ होगा। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे। नेहा wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out her mother.
तो अगले दिन नेहा अपने आप एक्चुअली उठ गई, लेकिन उसे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो खुद से उठ गई थी। उसे लगा कि शायद उस दिन फिर से किसी ने उसका नींद तोड़ दिया होगा। तो उसने देखा कि 6 बजे हैं और उसने अपनी माँ को बुलाया और क्या बोला देखिए, माँ हु वेक मी अप टुडे। तो माँ को बोला कि माँ आज मुझे किसने उठाया। तो फिर यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि मदर स्माइल। तो नेहा की मम्मी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। वो मदर हु एल्स यू ऑफ कोर्स। माँ बोलती हैं कि और कौन उठाएगा तुम्हें, तुम खुद ही आज उठ गई थी। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई। तो नेहा बोल रही है कि मैं अपने आप को कैसे उठा सकती हूँ, मैं तो सो रही थी। मदर नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 इन आफ्टरनून। तो माँ ने पूछा नेहा से कि अब मुझे ये बताओ कि हर दोपहर को तुम 1 बजे ही क्यों लंच करती हो। नेहा आई फील हंग्री। तो नेहा बोलती है क्योंकि मुझे भूख लगती है, इसलिए मैं 1 बजे रोज़ लंच करती हूँ। मदर व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। फिर मदर पूछती हैं कि तुम 9 बजे ही क्यों सो जाती हो रात को। तो नेहा बोलती है बिकॉज आई फील स्लीपी। तो नेहा जवाब देती है अपनी माँ को कि मुझे नींद आती है ऑब्वियसली, इसीलिए मैं सो जाती हूँ। फिर मदर क्या बोलती हैं, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो मदर बोल रही हैं कि हमारे अंदर और तुम्हारे अंदर भी, सबके अंदर एक घड़ी होता है जो हमें बताता है कि कब कौन सी चीज़ हमें करनी है। नेहा ओह ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। तो नेहा बोलती है ओह मैंने सुन लिया है आपका बात, अभी मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा वरना मैं अपनी स्कूल बस मिस कर दूंगी। तो मदर रिलैक्स टुडे इज़ संडे। तो माँ बोलती है रिलैक्स, कोई टेंशन मत लो, यानी रिलैक्स यानी कि एकदम चिल करना। इट्स संडे, टुडे इज़ संडे, तो यानी कि आज रविवार है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नेहा बोलती है ओह अच्छा। तो तब नेहा को रियलाइज़ हुआ कि आज संडे है और जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। तो अडेप्टेड फ्रॉम नेहास अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थना।